हेलो स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सारे ठीक होंगे। तो हम पीछे फिजिक्स के दो टॉपिक कर चुके हैं। पहला टॉपिक जो हमने किया था वो था चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है। सेकंड टॉपिक हमने किया था कूलम्स लॉ। और आज हम एक नया टॉपिक और करेंगे, दैट इज़ प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्ज। तो यहाँ पे हम चार्ज की कुछ प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे। चार्ज हैज़ थ्री प्रॉपर्टीज। चार्ज की जो है तीन प्रॉपर्टीज हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, सेकंड प्रॉपर्टी है एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज एंड थर्ड प्रॉपर्टी है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो इन तीनों प्रॉपर्टीज को हम आगे एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले आता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या है, इसको हम डिफाइन कर रहे हैं। अकॉर्डिंग टू दिस the total charge on a system is an integral multiple of some basic charge। तो इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, एक सिस्टम का जो टोटल चार्ज है वो किसी बेसिक चार्ज का इंटीग्रल मल्टीपल होता है। इंटीग्रल मल्टीपल का मतलब है इतने टाइम, जैसे 1 गुना 2 गुना 10 गुना 100 गुना, तो वो होता है इंटीग्रल मल्टीपल। तो जो एक सिस्टम के ऊपर टोटल चार्ज होता है वो किसी बेसिक चार्ज का इंटीग्रल मल्टीपल होता है। यहाँ पे हम बात करेंगे बेसिक चार्ज की। बेसिक चार्ज को जो है हम प्लस माइनस ई से डिनोट करते हैं, और इसका मतलब होता है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन और चार्ज ऑन प्रोटॉन। अगर इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो नेगेटिव लेके चलेंगे, अगर प्रोटॉन की बात करेंगे तो पॉजिटिव लेके चलेंगे। इसी को हम कहते हैं बेसिक चार्ज। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि एक टोटल चार्ज जो है सिस्टम के ऊपर, दैट इज n इनटू बेसिक चार्ज। n की वैल्यू कितनी भी हो सकती है, 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी। तो n इनटू बेसिक चार्ज। तो यहाँ पे एक सिस्टम के ऊपर जो टोटल चार्ज होगा, अगर हम वो मान लें कि वो क्यू है, तो जो क्यू की वैल्यू होगी वो प्लस माइनस एन ई के बराबर होगी। यानी कि सिस्टम के ऊपर जो टोटल चार्ज है दैट इज एन ई, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ सम बेसिक चार्ज। सेकंड प्रॉपर्टी की हम बात करेंगे, दैट इज एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज। एडिटिव नेचर, जो नेचर है चार्ज का वो एडिटिव है। एडिटिव मीन्स कि उसको हम ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू दिस चार्ज कैन बी एडिड लाइक स्केलर्स। स्केलर्स के अंदर आप जानते हो कि स्केलर्स क्या होता है, हम प्लस 1 में पढ़ चुके हैं। जिनकी कोई डायरेक्शन नहीं होती वो स्केलर्स होते हैं। तो यहाँ पे हम चार्ज को जो है स्केलर्स की तरह जोड़ सकते हैं, सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू को हमने उनको लेके चलना है। तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम एक सिस्टम मान लें, ये हमारा एक सिस्टम है जिसके अंदर 4 बॉडीज हैं, 1 2 3 4। अगर हम देखें तो इसके ऊपर जो नेट टोटल चार्ज है वो 3e है, इसके ऊपर जो टोटल चार्ज है वो -2e है, इस बॉडी के ऊपर -4e चार्ज है, इस बॉडी के ऊपर 5e चार्ज है। तो अगर हम यहाँ पे टोटल चार्ज की बात करें तो टोटल चार्ज आपको पता है कि हम जो बॉडी का इंडिविजुअल पार्ट है उन सब इंडिविजुअल पार्ट्स को ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे हमने ऐड कर दिया 3e -2e -4e प्लस 5e। तो यहाँ पे हमारे पास देखेंगे, अब हमने प्लस वाले अलग कर लिए, माइनस वाले अलग कर लिए। तो प्लस का बन गया यहाँ पे 8e और माइनस का बन गया यहाँ पे 6e। तो प्लस के हमारे पास कितने रह गए, 2e। तो ये क्या है, जो ये एडिटिव नेचर है हमें ये बताता है कि इस सिस्टम के ऊपर नेट चार्ज कितना है। वैसे तो हम देखें तो अलग अलग बॉडी के ऊपर अलग अलग चार्ज है, पर यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे नेट चार्ज कितना बन रहा है, हमारा नेट चार्ज कितना बन रहा है, 2e। बेसिक चार्ज का कितने टाइम मल्टीपल है, 2 टाइम मल्टीपल, दैट इज द नेट चार्ज ऑन द सिस्टम। तो एडिटिव नेचर हमें यह बताता है कि हम चार्ज को सिंपली जैसे स्केलर्स होते हैं उस तरह ऐड किया जा सकता है। उसके बाद हम बात करेंगे थर्ड प्रॉपर्टीज की, दैट इज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ये जो प्रॉपर्टी है आप +1 में भी पढ़ चुके हैं, फर्स्ट चैप्टर के अंदर ही आ जाता है ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डेस्ट्रॉयड। चार्ज को ना तो पैदा किया जा सकता है और ना ही इसको खत्म किया जा सकता है, बट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। पर इस
को एक बॉडी से दूसरी बॉडी के ऊपर ट्रांसफर किया जा सकता है। चार्ज को हम पैदा भी नहीं कर सकते, इसको खत्म भी नहीं किया जा सकता, बट इसको एक बॉडी से दूसरी बॉडी के ऊपर ट्रांसफर किया जा सकता है। पर जो टोटल चार्ज होगा सिस्टम का दैट रिमेन्स कांस्टेंट, उस जो टोटल चार्ज है बॉडी का उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे कि हमने यहाँ पे देखा कि एक बॉडी हमारे पास ए है जो इनिशियली न्यूट्रल है, एक बॉडी बी है वो भी हमारे पास न्यूट्रल है। तो अगर इन बॉडीज के ऊपर हम देखें तो यहाँ पे जो नेट चार्ज है वो कितना है, 0, क्योंकि ये भी न्यूट्रल है ये भी न्यूट्रल है, तो नेट चार्ज कितना हो गया, 0। अगर हम बात करें कि बॉडी ए से एक इलेक्ट्रॉन जो है वो ट्रांसफर हो गया बॉडी बी के ऊपर, तो अब हम देखते हैं कि जहां से इलेक्ट्रॉन निकलता है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और जिस बॉडी के ऊपर इलेक्ट्रॉन जाता है वहां पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकला है तो इसके ऊपर 1 पॉजिटिव हो गया, और यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया है तो इसके ऊपर 1 नेगेटिव चार्ज हो गया। तो यहाँ पे अगर हम नेट चार्ज की बात करें तो देखो यहाँ पे कितना था, +1, यहाँ पे कितना था, -1, तो नेट चार्ज फिर कितना है, 0। देखो ट्रांसफर होने से पहले भी नेट चार्ज 0 था, ट्रांसफर होने के बाद भी नेट चार्ज कितना है, 0 है। तो इसको हम कह सकते हैं कि चार्ज रिमेन्स कांस्टेंट, और हम कह सकते हैं कि चार्ज ना ही तो हमने पैदा किया है ना ही हमने इसको खत्म किया है, बट एक बॉडी से दूसरी बॉडी के ऊपर क्या कर दिया, ट्रांसफर कर दिया है। बट जो नेट चार्ज है, जो टोटल चार्ज है बॉडी के ऊपर, दैट ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी क्वेरी हो तो आप मेरे से कंसल्ट कर सकते हो। थैंक यू।